हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं भाई 10 जनवरी से रिलेटेड। मैं आप लोगों से आज सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि प्रत्येक शनिवार को हम आपसे सवाल पूरे एक सप्ताह का पूछेंगे, ठीक है? तो आप लोग तैयार रहिएगा। 1 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक जो भी पढ़ाया गया है वो मैं कुछ बच्चे से सवाल जवाब करूंगा, और साथ में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी जब भी वीडियोज देखिएगा तो आप लोग रिपीटेशन कीजिएगा। जितना रिपीटेशन दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो देखो भाई, पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है 10 जनवरी से कि हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 10 जनवरी की यदि हम लोग बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। आप लोगों को पता होगा कि भारत इन द सेंस में हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी बहुत तेज गति से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है। अब भाई हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, क्या कंडीशन है, इसको थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 14 दिसंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 14 दिसंबर 1949 को, 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कंडीशन 1। इसके बाद जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन रही है तो उन्होंने जो है 10 जनवरी 1975 को, ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी 1975 को हिंदी दिवस के अवसर पर नागपुर में पहला सम्मेलन किया है। क्लियर है? तो यदि पूछा जाए इंदिरा गांधी विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कब किए थे, तो 10 जनवरी 1975 को। यही लगभग रेगुलर होते रहा और हम लोग आ गए सन 2006 में। तो सन 2006 की बात करते हैं तो सन 2006 में भाई देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा प्रत्येक 10 जनवरी को यह घोषणा कर दिया गया कि भाई हम लोग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। तो ये तो स्टार्टिंग था। अब आज के डेट में वर्तमान समय में यदि हम लोग हिंदी की भाई बात करते हैं तो पूरे विश्व में 20 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां प्रॉपर रूप से हिंदी बोले जाते हैं, कंडीशन 1। दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं तो आपसे यहां लिस्ट में पूछ देगा भाई सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके बाद कौन। तो भाई सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो भाषा बोली जाती है वह अंग्रेजी बोली जाती है। और अंग्रेजी लगभग देखिएगा एक अप्रोक्स तो कितना करोड़ बोली जा रही है, तो 145.3 करोड़ लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी को तवज्जो देते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे देखिएगा, दूसरे नंबर पे जो भाषा है भाई उसका नाम है मंदारिन। इसके मुख्य रूप से देखिएगा तो 111.9 करोड़ लोग यह लैंग्वेज का यूज करते हैं। और यह ध्यान रखिएगा यह जो लैंग्वेज है यह चाइना का राजभाषा है। तो चाइनीज जो भाषा है उस भाषा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मंदारिन के नाम से जानते हैं। और बड़ी खुशी की बात है तीसरे नंबर पे अपना हिंदी भाषा आ चुका है भाई। और हिंदी भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, लगभग 75 करोड़। इसलिए भारत सरकार भी और देश दुनिया यूएनओ हो या कोई भी हो हिंदी को तवज्जो दे रहे हैं। तो तीसरे नंबर की भाषा पूरे विश्व में बन चुकी है कौन, हिंदी बन चुकी है। और चौथे नंबर की जो भाई जो भाषा है वह कौन सी है, तो स्पेनिश है। और यह जो स्पेनिश है भाई कितने लोग बोलते हैं, लगभग इतने करोड़ लोग बोलते हैं। ये मैं आपको बता दूं भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, या माइंड में सेट कर लेना, सीरीज में भी दे सकता है।
है ना, पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे पे, चौथे पे। तो अपना ये ध्यान रखना, अपना जो हिंदी है तीसरे नंबर पे, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है अपना हिंदी है। कितना करोड़? तो 75 करोड़। क्लियर है यहां तक? किसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 तारीख में कई डेटा है। अब अगला सवाल पूछा जाएगा कि भाई अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मालूम चल जाएगा कि गुजरात की राजधानी क्या है भाई। तो गुजरात की राजधानी की हम बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्लियर है? गांधीनगर में 10वीं ब्राइबेट समिट हो रहा है। कितने नंबर का? ब्राइबेट कॉन्फ्रेंस, ब्राइबेट समिट। ये समिट एक तरह से विश्व के जो व्यापार ट्रेडर है उसको लाने के लिए, है ना, भारत सरकार के द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा, यह गुजरात के सीएम के द्वारा शुरू किया गया था। जब आज से लगभग 20 साल पहले शुरू किया गया था, तो आपको पता होगा आज से लगभग 20 साल पहले यदि देखें तो भाई उस समय गुजरात के कौन होंगे सीएम? तो गुजरात के सीएम जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी होंगे। इनका एक ही सपना था, गुजरात को एक हब बनाना है। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि भाई जो उसका उद्घाटन हुआ तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के साथ साथ आप देखिएगा तो कहां के राष्ट्रपति थे? तो यूएई के राष्ट्रपति थे। पिछले क्लास में भी मैं चर्चा किया हूं, इसलिए ज्यादा इसमें मैं करना नहीं चाहता हूं। क्लियर है? अच्छा, यहीं से एक सवाल आता है कि भाई कोप 28 पर्यावरण कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है, कोप 28 का जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था 2000 कोप 28 जो हुआ वह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? यह रैंडमली मेरे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। यह जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। अच्छा, अब यहाँ से भाई तुम लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20वां कॉन्फ्रेंस है ब्राइबेट समिट गांधीनगर। यहाँ से आप लोग होमवर्क करके जरूर हमें बताइएगा कि गुजरात के सीएम कौन है और गुजरात के गवर्नर कौन है। क्लियर? 2 क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ। तीसरा क्वेश्चन, गुजरात के विधानसभा में टोटल सीट कितना है? तो गुजरात के विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? ऊपर भी देखते रहो। तो इस पर आप लोग हमें जरूर आप लोग बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि दृष्टि 10 क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, दृष्टि 10। तो दृष्टि 10 के बारे में यदि हम लोग भाई बात करें तो दृष्टि 10 स्वदेशी ड्रोन है। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, या भारत की यदि देखा जाए या मुख्य रूप से देखा जाए तो इस दृष्टि 10 स्वदेशी ड्रोन तो है ही, इसे नौसेना की तीसरी आंख भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, नौसेना की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? तो दृष्टि 10 को कहा जाता है या स्वदेशी निर्मित है। इसकी खासियत क्या है ये चीज सुनो। किसी भी मौसम में, धूप हो, बारिश हो, इस पे आप मिसाइल रख के भी यहाँ पे, अब मान लो जो टेररिस्ट जो अटैकर वाला एरिया है वहां भी इस ड्रोन से बम ले जा करके वहां भी ब्लास्ट कर सकते हैं। तो यह स्वदेशी निर्मित है और यह बड़ी खुशी की बात है। इसे नौसेना में शामिल किया गया है और इसे नौसेना का तीसरी आंख भी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, नौसेना के अभी मेन चीफ कौन है, ठीक है, हेड मेन कौन है, चांसलर कौन है, यह आप लोग हमें जरूर बताइए। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। काफी सवाल अभी बचे हुए हैं, बड़ा मजा आता है भाई। कम से कम 15-20 मिनट का तो हो, 15 मिनट का तो हो। 2 दिन से बढ़िया सवाल आ रहा है भाई। अब जब आता है तो जो आता है तो बता देता हूं। अब यहाँ पे यदि देखिएगा तो एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बलबन, आप लोग को पता होगा, गुलाम वंश का अंतिम महान शासक,
गयासुद्दीन बलबन था, तो सीधी सी बात, बलबन का मकबरा कहाँ है, जहाँ पे बलबन को दफनाया गया था, तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन का जो मकबरा है वह कहाँ है, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में। और दिल्ली के किस क्षेत्र में, तो दिल्ली के महरौली जैसे या महरौली जैसे क्षेत्रों में इसका मकबरा स्थित है। क्लियर है। अगला सवाल भाई बड़ा इजी है, हालांकि मैं आज से 2-3-4 महीना पहले एक सवाल करवाया हूं। भारत सरकार का एक लक्ष्य है, राष्ट्र एक है, तो चुनाव भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आपसे सवाल पूछ देगा कि भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो पूर्व राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनसे पहले कौन थे भाई, तो इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति बना है। और खुशी की बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, है ना, वो सब सहमत हो गए, नहीं वाकई एक ही टाइम में चुनाव होना चाहिए। तो भारत सरकार का एक अंदाजा है कि अगली जो चुनाव होने वाला है 2029-24 के बाद 29 में हो सकता है, भारत में कम से कम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव हो वह एक ही टाइम में होगा। इससे पैसे की बचत, लोग बागों की परेशानी बचेगी और सरकार अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। और जब सरकार बढ़िया से काम करेगा तो भाई देश अपना विकास करेगा। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं भाई, तो थोड़ा टाइम लगेगा अगले सवाल में क्योंकि कुछ लिखना है मैटर। हाल फिलहाल में यदि देखिएगा, मुख्य रूप से विश्व रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। यह जो विश्व रैंकिंग जारी की गई है खास करके टेनिस खिलाड़ी के लिए। क्लियर है। तो आपसे दे देगा भाई यहाँ पे कि विश्व रैंकिंग जो जारी की गई है, ये हो गया मेल, दूसरा हो गया फीमेल, ठीक है। तो मेल में टॉप पे कौन है, तो नोवाक जोकोविक हैं। नोवाक जोकोविक टेनिस खिलाड़ी हैं और यह मुख्य रूप से सर्बिया के रहने वाले हैं। क्लियर है। तो मैं सुना ही देता हूं, पहले नंबर पे नोवाक जोकोविक है, लिख ही देता हूं यार, दिक्कत तुम लोग को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोवाक जोकोविक। दूसरे नंबर की हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पर है अलकराज। तीसरे नंबर की बात करें मेदवेदेव। और चौथे नंबर की भाई हम बात करें तो चौथे नंबर पर है सिनर। तो यह तो हो गया पुरुष में से। अब महिला की हम यदि बात करें तो महिला में है ईगा स्वियातेक। यह जो खिलाड़ी है यह भी टेनिस है, लेकिन रहने वाले ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो फीमेल में नंबर 1 पे ये है। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है एरिना सवालेका। तीसरे नंबर की भाई हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है एलेना रिवाकीना। और चौथे नंबर की भाई हम बात करते हैं तो कोको गफ। अब मैं आपको बता दूं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके दे देगा एग्जाम में, ये दे देगा भाई विश्व रैंकिंग में हाल फिलहाल जारी किया गया, तो बताइए नंबर 1 पे कौन है, चारों नाम उठा के दे देगा। 4 ऑप्शन बन रहा है, फीमेल में भी दे देगा चारों ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे लड़कों की ओर से नोवाक जोकोविक और लड़कियों की ओर से ईगा स्वियातेक कहाँ की, पोलैंड की। नोवाक जोकोविक कहाँ का, तो सर्बिया का खिलाड़ी है। क्लियर है। अगले प्रश्न, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न यदि देखिएगा सीधा सा पूछा गया है, टोन्स रिवर। जो टोन्स जो नदी है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। और टोन्स रिवर पर देखिएगा भाई तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है। इस बॉर्डर पर यह पूछा जाता है मुख्य रूप से किसाऊ बांध परियोजना। ध्यान रखिएगा, किसाऊ बांध
डैम प्लान किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किसाऊ बांध परियोजना टोन्स नदी पर। टोन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की। एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, इस परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो यह जरूर आप लोग हमें बताइएगा। क्लियर है? और शायद आज का आखिरी प्रश्न है भाई, है ना? आखिरी प्रश्न है, हाँ बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा रिपोर्ट जारी किया गया है स्वच्छ शहर का। तो यदि देखिएगा सबसे स्वच्छ शहर का किया गया है, तो स्वच्छ शहर में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल वाले रिपोर्ट में ज्यादा है। यहाँ पे मुख्य रूप से प्रदूषित शहर का रिपोर्ट आया है। तो सबसे पहले यदि प्रदूषित शहर की हम बात करें भाई, भारत यदि पूछा जाए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यदि राज्य पूछेगा तो राज्य कौन सा हो जाएगा? मेघालय। दूसरे नंबर पे पूछेगा, दूसरे पे नंबर पे राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। तीसरे नंबर की भाई हम बात करें तो तीसरे नंबर पे मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा स्टेट यूपी। और दिल्ली की बात कर देते हैं, दिल्ली का पोजीशन कितने नंबर पे है? तो 8वें नंबर पे। ये तो हो गया भाई इस तरह का। अब आपसे पूछ दिया जाए भारत का सबसे प्रदूषित शहर, प्रदूषित शहर, तो मेघालय का जो है मुख्य रूप से देखिएगा बिरनी हाट। ये ध्यान रखिएगा, बिरनी हाट यह एक औद्योगिक शहर है। तो भारत का सबसे डर्टी शहर, गंदा शहर, प्रदूषित शहर मेघालय का बिरनी हाट है। दूसरे नंबर पे आइएगा तो बिहार का बेगूसराय, बेगूसराय। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। तो ये ध्यान रखिएगा। और 8वें नंबर पर किसका पोजीशन है भाई? तो दिल्ली का पोजीशन है। आज इतना ही। हम लोग कल 2 चीज नए पढ़ेंगे। एक तो स्वच्छ शहर का रैंकिंग जारी हुआ है, रिपोर्ट आई है अभी फिर से, वो पढ़ेंगे 11 वाले में। और एक पढ़ेंगे हम लोग मुख्य रूप से, आपको बताता हूं, प्रवासी कॉन्फ्रेंस। ये दोनों कल के लिए बड़ा ही अच्छा टॉपिक होगा। बाकी जो नए क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम लोग दोस्तों कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।